माइनिंग यान इंडिया का आज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 50% से ज्यादा सिलेक्शन, अगर कि 50 पोस्ट आया तो 25 माइनिंग यान के बच्चे आपको दिखेंगे, 100 पोस्ट आया तो 50 माइनिंग यान के बच्चे दिखेंगे। ये बेंचमार्क माइनिंग यान ने स्टैब्लिश करा है। 2021 में हमने माइनिंग यान स्टार्ट करा था गेट 2022 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हर साल माइनिंग यान ऐतिहासिक रिजल्ट दे रहा है सर। इस साल आप गेट 2025 एग्जाम में देखेंगे तो रैंक 1 हमारे कोचिंग से है, टॉप 10 में 7 रैंकर हमारे कोचिंग से हैं, टॉप 20 में 14 रैंकर, टॉप 100 में 65 प्लस रैंकर, टॉप 200 में 142 प्लस रैंकर माइनिंग यान से लगे हैं। ये गेट 2025 का रिजल्ट है। यदि हम 24 की बात करें, 24 में भी रैंक 1 हमारी कोचिंग से था सर। टॉप 10 में 6 रैंकर, टॉप 20 में 12 रैंकर, टॉप 100 में 60 रैंकर, टॉप 200 में 140 प्लस रैंकर, 350 से ज्यादा गेट 2025 में भी हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हो। आपको मैं बताना चाहूंगा सर, कोल इंडिया ने जो 253 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी करा था, उसका जो रिजल्ट आया उसमें जब मैंने टैली करा 190 बच्चे माइनिंग ज्ञान के हैं उस 253 में से। ये रिजल्ट माइनिंग ज्ञान के काम को दिखाता है। ये रिजल्ट माइनिंग ज्ञान के टीम मेंबर के हार्ड वर्क, डेडिकेशन, समर्पण को दिखाता है कि ये रिजल्ट रातों रात नहीं आता। इस रिजल्ट के पीछे जो टीम मेंबर्स जो थोड़ी देर पहले आपने जिनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करा, उन सबकी कड़ी मेहनत है सर। 75 से ज्यादा लोग हैं जो आज माइनिंग ज्ञान से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो या तो क्लास के अंदर में पढ़ा रहे हैं या तो फिर बैकग्राउंड पे कोई कंटेंट बनाने पे काम कर रहा है, कोई मॉक टेस्ट बनाने पे काम कर रहा है, जो बुक लिखने पे काम कर रहा है। इस तरह से टोटल 75 लोगों का एक बड़ा टीम है। मतलब सर ने बताया, जैसा पुष्पेंद्र सर ने, वर्मा सर ने बताया, 2-3 लोग मिलकर के स्टार्ट किए थे, बड़े ही क्राइसिस में स्टार्ट किए थे। तब के टाइम तो फंड भी नहीं होता था कि अभी जैसा पैसा हम लोग मैनेज कर लेने, कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। तब के टाइम पे जो फाउंडर तुषार सर और संकेत सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनको मैं सैलरी का बात ही नहीं कर पाता था, क्या ही बात करें। लेकिन उस क्राइसिस में माइनिंग यान जिस मुकाम पे पहुंच चुका है कि गेट के लिए सर जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ फैकल्टी का नतीजा, तो गेट के लिए हमने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि या तो रैंक 1 क्लास के अंदर में पढ़ाएगा या तो पीएचडी वाला क्लास के अंदर में पढ़ाएगा। उन दोनों के अलावा एक और चीज है जिसको एक्सपीरियंस को हम प्राथमिकता देते हैं। आपने बोला सर 4 साल फील्ड एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखना चाहिए, 5 साल। कुछ वैसा ही हमारे साथ भी है कि एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, चाहे वो फील्ड एक्सपीरियंस हो चाहे टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में यदि कोई प्रेशर आता है तो या तो रैंक 1 हो या तो पीएचडी हो, उसको भी एक ही क्लास मिलता है, जमा तो आगे क्लास में होता है। ये फिल्टर है जो हमने लगा के रखा है। उसका नतीजा है कि जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ये कोचिंग की बात हुई सर कि जहां पे माइनिंग ज्ञान जब हमने कोचिंग कराना स्टार्ट करा 50,000, 40,000, 30,000 फीस लिया करते थे। उस बीच में 6,000, 7,000, 8,000 फीस के साथ में माइनिंग ज्ञान ने अपना पढ़ाना स्टार्ट करा था, कोचिंग स्टार्ट करा था। अभी हमको ये भी पास्ट ईयर में फील हुआ कि 6-8 हजार भी कई सारे बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, वो भी अरेंज कर पाना मुश्किल हो जाता है। माइनिंग यान ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है। फाइनेंशियली इनकैपेबल बच्चे जिनके लिए ये फीस दे पाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको मैं बता दूं सर, ये जो 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके तहत 60 से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे प्रीमियम लेक्चर्स, बुक मटेरियल, 9 बुक हम घर में बेचते हैं सर, उन सारे 9 बुक्स जो भी चीज हम क्लास के अंदर में पेड स्टूडेंट को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस 65 बच्चों को दे रहे हैं। काउंटिंग जारी है, जो भी जिसको जरूरत है उस हिसाब से दे रहे हैं। एक और फ्री लर्निंग प्रोग्राम है सर जिसमें 250 से ज्यादा बच्चे जिसका फायदा उठा रहे हैं। उस फ्री लर्निंग प्रोग्राम में जो प्रीमियम चीजें हैं, मतलब जो कोर्स की जो फंडामेंटल चीजें हैं, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 3 बुक जो जरूरी है कि जो पीवाईक्यूज का दोनों बुक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, ईयर वाइज पीवाईक्यूज, और एक हमारा शॉर्ट नोट्स का बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फंडामेंटल वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, ये सारे तो उनको मिल ही रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसा लिए कि 250 से ज्यादा बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। तो माइनिंग यान एज ए इंस्टीट्यूट वर्क तो कर ही रहा है, एज ए जो फाइनेंशियली इनकैपेबल बच्चे हैं, एक सोशल वर्क की तरह भी माइनिंग यान काम कर रहा है। सर इस साल हमने एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा कॉलेज के अंदर में।
जो माइनिंग के टोटल 75 कॉलेज हमने आइडेंटिफाई करे थे इंडिया के अंदर में, अलग अलग स्टेट के मिला करके। उन 75 में से अब तक 50 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे हमने अपने जो 9 बुक बताए उसका करीब 32 कॉपीज कॉलेज लाइब्रेरी में भेज चुके हैं कि बच्चा जो कॉलेज का बुक है वो तो अपने लाइब्रेरी से इशू करवा के पढ़ लेता है, लेकिन गेट के लिए जो बुक अगर कोई पढ़ना चाहे तो इशू करवा के लाइब्रेरी से पढ़ सकता है। तो ये भी हमने कॉलेज के अंदर में भिजवाया है। माइनिंग यान टीम, फैकल्टी मेंबर्स, इनका तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्राइटेरिया हमने फिक्स करा है। माइनिंग यान के अंदर में गेट के साथ साथ बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो आप डीजेएमएस एग्जाम जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो डीजेएमएस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, उसके अलावा सब्सिडरी का जो माइनिंग इंस्पेक्टर, सब्सिडरी का जो माइनिंग सरदार, माइनिंग ओवरमैन का जो एग्जाम होता है, स्टेट के अंदर में माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, एक जो यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, 22 लोगों में से 11 बच्चे हमारे कोचिंग से थे। ये 2 साल पहले का रिजल्ट आपको बता रहा। तो लगभग हर एग्जाम में माइनिंग यान छाप हो चुके हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजों को बताने का एक निष्कर्ष निकलता है कि माइनिंग यान जो एक पुष्पेंद्र सर बता रहे, छोटे कमरे से जो स्टार्ट हुआ था, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया करते थे, स्क्रीन पे जब हम लिखते तो बच्चा कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो जो वेब कैम आता है जिसमें चेहरा ठीक से नहीं देता, उसमें लिखा हुआ कंटेंट क्या ही दिखे। तो बच्चे जहां से सुन करके पढ़ाई करते थे, फिर भी मैं भी हम पे भरोसा था, जो भी था, जो मुझे ऑफलाइन पढ़े थे, जैसे तैसे जो 2022 में काम चलता था, आज माइनिंग यान 50,000 से ज्यादा बच्चों का कम्युनिटी बन चुका है। सारे प्लेटफॉर्म को मिला देता हूँ, 5,000 से ज्यादा बच्चे माइनिंग यान से सेलेक्ट हुए, इंडिया के अलग अलग माइंस में कंट्री को सर्व कर रहे हैं। अभी हालात कुछ ऐसा है जो संकेत सर बता रहे थे, बच्चा हमसे मिलता है, थैंक्स बोलता है, पैर छूता है कि सर आपने कभी पढ़ाया था। ये हर बच्चों के लगभग ऐसे ही हालात हो गया है कि आप इंडिया के अंदर किसी भी माइंस के अंदर में चले जाए, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे मेटल माइन हो, ओपन कास्ट हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, हर माइन के अंदर में माइनिंग यान से पढ़ा एक ना एक बच्चा आपको दिख जाएगा। तो एक इंडिया ही आज माइनिंग यान का पूरा परिवार बन चुका है। माइनिंग यान जो एक कमरे से स्टार्ट हुआ था वो पूरे देश के अंदर में आज फैल चुका है। माइनिंग यान परिवार बड़ा होने के क्या मायने हैं कि जहां पे आप ड्यूटी करने जाएंगे एज ए मैनेजमेंट टेक्निकल को कोई भी दिक्कत होता है, तो जैसा कि अगर मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से बाहर निकलने के बाद छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा मुझे मिल जाए या छत्तीसगढ़ का मेरा भाई बंधु कोई मिल जाए, तो लगता है एक अपनापन सा लगता है। तो कल को आप किसी खदान के अंदर में जाएंगे तो परिवार का हिस्सा माइनिंग यान से पड़ा हुआ आपको दिखेगा, तो एक अपनापन सा लगता है। कल को कोई जरूरत जहां पे पड़ता है, आपके सामने माइनिंग यान का कोई ना कोई बंदा खड़ा मिलता है। एक और जिक्र मैंने स्पीच के दौरान बच्चों को बोला था कि रैंक 1 हमारे कोचिंग से है, रैंक 3 हमारे कोचिंग से है, रैंक 4 हमारे कोचिंग से है, रैंक 5, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 10, ऐसे टॉप रैंकर्स हमारे कोचिंग से आए हैं। नो डाउट आपके सक्सेस पे आपका सबसे बड़ा योगदान है, आपके सक्सेस पे 80 to 90% कंट्रीब्यूशन आपका खुद का है। लेकिन कोचिंग जो आपको क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, उसके अलावा रिसोर्स जो प्रोवाइड करने का काम करता है। और फिर जहां भी आप पहुंचे हैं, भले हमारा 10-15%, 20% कंट्रीब्यूशन है, आप अपने ग्राउंड को कभी मत भूलिएगा, बेस को कभी मत भूलिएगा। जो बेस सर का भी बोलना था कि ये नहीं कि आपका आज रैंक 1 आया कि आप भगवान हो गए, ये नहीं कि आपका रैंक 3 आ गया करके आप भगवान हो गए। आप अहंकार को रावण का ना टिका, आप और हम किस खेत की बोलिए। तो इतने में मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के हमारे इस सक्सेस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, आज के हमारे इस विजय दिवस का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।